अपनी मोहब्बत की खुशबू से तू मुझे इतना नूर कर दे। अपनी मोहब्बत की खुशबू से तू मुझे इतना नूर कर दे, जुदा न हो सकूं तुझसे, मुझे इतना मजबूर कर दे। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं और वह वीडियो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिवीजर के बारे में। डिवीजर क्या होता है बहुत लोग को पता हो, हिंदी में उसको भाजक बोलते हैं। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इससे एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिवीजर जैसे हम बोलेंगे कोई नंबर है डेटा 12 में किस किस डिजिट से भाग लगेगा या किस किस नंबर से भाग लगेगा। तो 12 में जैसे 1 से भाग लगेगा, डिविजिबल है 12, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से 12 भाग लगेगा, 6 से लगेगा, 12 से लगेगा। तो ये सब जो डेटा हुआ ये सब 12 का डिवीजर है। तो हमको जो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है वो इन्हीं डिवीजर के बारे में समझना है, या 12 में जो लगता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। अब इस पे बेसिस पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले डिवीजर तो आप समझ गए, जिस नंबर से उस नंबर में भाग लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजकों की कुल संख्या। आप कहिएगा ये चीज हुआ क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है भाजकों का संख्या, मतलब जैसे आपको हम कहें कि 12 हुआ तो 12 में किस किस डेटा से भाग लगेगा वही इसका डिवीजर हुआ। तो 1 2 3 4 5 से नहीं लगेगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12। तो टोटल 12 में कुल इतना अंक से या इतना संख्या से जो भी बोलिए इसको भाग लगेगा। तो 12 में भाग लगने जा रहा है 1 से, 2 से, 3, 4, 6 और 12। तो टोटल 12 का डिवीजर कितना हुआ काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 12 का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना हुआ 6। अब बात यह है कि छोटा सा अंक था 12, तो हमने इसका डिवीजर सोच के लिख दिया। बड़ा डेटा रहेगा तो हम सोच के नहीं लिख पाएंगे, पूरा समय चला जाएगा सोचने में ही कि किस किस डेटा से भाग लगेगा, धोखा से एक छूट गया तो गया। अब जैसे 90 कोई अंक है, हम बोलेंगे 90 का आप बताइए हमको कि टोटल कितना डिवीजर है। और डिवीजर को आप फैक्टर भी बोल सकते हैं, गुणनखंड। डिवीजर बोलिए या फैक्टर, दोनों एक ही क्वेश्चन बना कि अगर पूछ दे इसका 90 का टोटल फैक्टर कितना है। अब देखिए 90 में किस किस डेटा से भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं लगेगा, 5, फिर 6, इसके बाद देखिए 9 से लगेगा, 10 से भी 90 में लग सकता है, इसके बाद 15 से लग सकता है, 18 से भी लग सकता है, और किससे लगेगा 30 से लगेगा, फिर 45 से लगेगा, फिर 90 से लगेगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी टोटल 90 का अगर हम आपसे पूछे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि 12 है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये 90 भी छोटा मान था, लिख दिए। थोड़ा सा बड़ा माना 540 दे देंगे, 360 दे दिए, 1080 दे दिए, तो वहाँ पे हम नहीं सोच पाएंगे ना, एक छूट गया तो गलत हो जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि सोच के लिख देंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसके प्रोसेस के लिए आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। कहिएगा प्राइम फैक्टर क्या, अभाज्य गुणनखंड। बचपन से यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड को आप। तो होता क्या है नियम कि जैसे अब मान लीजिए 90 का हमको निकालना है, यहाँ तो लिख दिए, ये समझ गए कि इसका टोटल डिवीजर कितना होगा 12। अब मान लेते हैं कि 90 का हमको निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। हमसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया, ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट है, ये आपका कितना है फर्स्ट टाइप, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं भाजक की संख्या। इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। टोटल 3 तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि 90 के भाजक का संख्या, 90 के भाजक का संख्या। तो एक भाजक तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा भाजक होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं 90 के भाजकों का संख्या। टोटल इंग्लिश में बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या डिवीजर, इसी को ना भाजक की संख्या। अब आप देखिए कि 90 को सबसे पहले हम बोले हैं प्राइम फैक्टर करने के लिए। तो 90 का प्राइम फैक्टर आपको पता होगा कैसे होता है, देखिए तो यहाँ 2 से कीजिएगा तो 45 क्या हो गया,
अब आप 3 से लगाइएगा तो कितना 15, फिर लगाइएगा 3 से तो कितना 5, यानी 90 को आप प्राइम फैक्टर पहले करेंगे, यानी डिवीजर पे बेस कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इतना बात आप दिमाग में ही बैठा लीजिए, डिवीजर पे बेसिस कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको प्राइम फैक्टर उस नंबर का निकालना आना चाहिए, और वो हर क्वेश्चन में निकलेगा, चाहे क्वेश्चन का कोई भी तरीका क्यों ना हो, क्वेश्चन किसी भी बात पे क्यों ना पूछा जाए, वहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 90 को हम अब लिख देंगे कैसे, 2 एक बार आया, देखिए तो 3 2 बार आया, और 5 कितना बार आया, एक बार, लिख सकते हैं। इस सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः 90 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा क्या, डिवीजर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है तो जो भी यहां पावर आ रहा है, जो भी क्या आ रहा है पावर, उस पावर में आप एक जोड़ करके इन सभी को आपस में गुना करेंगे। क्या, देखिए इसमें एक जोड़ दीजिए, जो भी डेटा है इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, सब में क्या करना है कि एक जोड़ देना है। तो एक और एक कितना, 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, देखिए तो 3 दूना 6, 6 का 2 से करेंगे तो 12। क्या इसका 12 अभी आया था, थोड़ा देर पहले अभी हम देखे थे, तो 90 का टोटल डिवीजर कितना था, 12। अब इस तरीका से भी बनाए तो कितना आया, 12। यानी नियम क्या हुआ कि अगर कभी हमको टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालना आ जाए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो उस नंबर का पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर के बाद जो भी पावर फॉर्म आएगा उस पावर में एक ऐड करके उसको गुना कर देंगे। समझ में आया? तो ये इसका कॉन्सेप्ट। अब आप क्या कीजिए कि नोट करके इन बातों को थोड़ा सा बगल में लिख लीजिए, जहां भी आप कॉपी में लिख रहे हैं, तो ताकि आपको दिमाग में रखे। मान लीजिए एन कोई नंबर है, इसको आप ऐसे तोड़े, एक्स का पावर पी, वाई का पावर क्यू, अब मान लेते हैं जेड का पावर एम, ऐसे तोड़े डॉट डॉट। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर होगा, पी में एक जोड़ देंगे, ठीक, गुना करेंगे, क्यू में एक जोड़ देंगे, गुना करेंगे, एम में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यही मेरा क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ, देखिए तो डिवीजर, यही क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बोलिए, हो गया? अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अब हम आपको कहेंगे कि आप हमको बताइए कि 540 का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर बता सकते हैं? देखिए, अगर बगल में कॉपी है तो कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 540 का फैक्टर करेंगे प्राइम, 2 से लगाइए 270, 2 से लगाइए 135, 5 से लग जाएगा 2 7 लग जाएगा, नहीं लगेगा, देखिए ना, 5 से 2 और 7, और 3 से लगाइएगा 9, 3 से लगाइएगा 3, इसका मतलब 2 कितना बार, 2 बार, 5 एक बार, और 3 3 बार। अब हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। तो हमको डिवीजर के लिए क्या करना है, देखिए DIVI SIOR, एक यहाँ ऐड करना है, एक यहाँ ऐड करना है, एक यहाँ ऐड करना है, पावर में एक ऐड, तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो 4 दूना 8, 8 का 3 से तो 24। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? यानी अगर कभी भी किसी भी डेटा का नंबर ऑफ डिवीजर पूछे तो प्राइम फैक्टर कर दीजिए, जो भी पावर आया उन सभी में एक जोड़ करके इनको आपस में गुना करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए होइएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं कि आपसे एक छोटा सा डेटा दे देते हैं 256, हम बोलेंगे कि 256 का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। अब 256, अब बहुत लोग को याद भी होगा ये क्या होता है फैक्टर इसका, देखिए 2 से लगाइएगा 128, 2 से लगाइएगा 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, और फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हो गया कि 256, 2 का पावर क्या होता है 8। ऐसे कैलकुलेशन के लिए 2 का पावर 12 तक आप याद रखेंगे, 2 का पावर 9 होगा 500 कितना, 256 का डबल,
512। उसके बाद 2 का पावर 10 होता है 1024, 2 का पावर 11 होता है 2048, 2 का पावर 12 होता है 4096। तो ये चीज़ आपके ब्रेन में कैलकुलेशन के लिए अनिवार्य है। अब आप पहले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ अब आप कहिएगा हमको कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, इसके लिए तो आप हमको ये बात बोले कि यहाँ पावर में 1 जोड़ेंगे, आगे गुना करेंगे। तब बहुत लड़का यहाँ 1 जोड़ने से घबराता है। क्यों? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है तो सोचता है 1 कैसे जोड़े, आगे अंक है तो उसमें भी जोड़ते, नहीं है पावर कुछ तो छोड़ देंगे, रहता तो गुना होता, कुछ दिक्कत नहीं है। 8 1 9 करके छोड़ देंगे, अब आगे रहेगा तब ना इसमें गुना करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर एक ही टर्म है तो 1 जोड़ने में कृपया संकोच नहीं रखिएगा, 1 जोड़िएगा। समझ गए? अब आपको एक क्वेश्चन छोटा सा और देते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको पूछे 35, यहाँ दे दिए 15, बोलेंगे 35 का पावर 15 है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर आप हमको बताइए। तो 35 का पावर 15 है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर बताना है। अब हम कैसे बताएंगे? तो अब कहिएगा कि 35 है, इतना लंबा है, 35 को 15 बार गुना करेंगे। जी नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है। 35 को सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे। कैसे? तो 5 और 7 आता है आपको, यानी 5 गुना 7 पावर कितना? 15। इसको ठीक कर लीजिए, 5 15 7 15। ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? तो नंबर ऑफ डिवीजर के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर के लिए देखिए, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजर के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 16 गुने 16 रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 256। बात समझ में आ गया? तो अगर कभी पावर फॉर्म पे क्वेश्चन है तो बेस को ब्रेक कर देना है। किसको ब्रेक कर देना है? बेस को। मान लीजिए यहाँ हम क्वेश्चन देते 45 और यहाँ दे देते मान लीजिए आपका पावर 10, हम बोलेंगे इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजर चाहिए। तो आप 45 का पावर 10 है, तो आप सिर्फ दिमाग में लगाइए कि हमको किसको ब्रेक करना है? 45 को, 45 को। तो 45 का पावर 10 है, 45 को ब्रेक करेंगे तो 3 से लगाएंगे कितना? 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, यानी 3 का स्क्वायर गुना 5, पावर कितना? 10। तो ये पावर अब इस पे आएगा तो 20, ये पावर इस पे आया तो 10। बेसिक नियम है सर्ट्स इंडिसेस का कि ये पावर दोनों पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई के साथ ट्रांसफर होगा। अब नियम ये है कि इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 11, इसको गुना कर दीजिए, सॉरी हाँ, तो ये 20 और 1 21 और 10 और 1 कितना? 11। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? तो जो भी आएगा 11 1 11 1 बाकी 1 22 और 23, टोटल कितना आया? 231। इसका मतलब यह है कि इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना होना चाहिए? 231। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं, अब यही चीज़ में अब आपको एक बात समझाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे 540। अब मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 540 का टोटल नंबर ऑफ डिवीजर तो पूछे ही, लेकिन उसमें एक टर्म जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम बोले कि 12 में किस किस अंक से भाग लगेगा, तो आप कहिएगा 1 से 2 से 3 4 6 और 12। तो कुछ ऐसा डिवीजर है जो ऑड है, कुछ ऐसा डिवीजर है जो इवन है, कुछ ऐसा भाजक है कि सम है और कुछ ऐसा भाजक है कि विषम है। तो आप इसमें खोजिए कि देखिए 1 इसका ऑड डिवीजर है, 3 ऑड डिवीजर है और बाद बाकी सब कैसा डिवीजर है? इवन। तो 2 क्वेश्चन और बनेगा कि या तो आप हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवीजर, विषम भाजक का कुल संख्या, सम भाजक का कुल संख्या। दोनों क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोग ही कहेंगे कि हम एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकाल लेते हैं, भाजक की कुल संख्या 2 से भाग कर देंगे तो आधा इवन आ जाएगा, आधा ऑड। गलत हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है पहले उस पर आइए। तो 540 का टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है? इवन डिवीजर। अब इवन डिवीजर का हिंदी क्या होता है? देखिए तो समभाजक। इवन डिवीजर का हिंदी क्या होता है? समभाजक। अब एक चीज तो पहले क्लियर हो लीजिए कि हमको कुछ भी हो जाए अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, ये तो दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालिएगा? 2 से लगाइएगा 270, 2 से लगाइएगा बताइए 135, 5 से लगाइएगा 27, फिर लगाइएगा 3 से 9, फिर लगाइएगा 3 से तो 3। इसका मतलब है 540 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 2 का पावर कितना? 2 इंटू 5 का पावर 1 गुने 3 का पावर कितना? 3। हो गया। अब खाली आपको याद रखना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ इवन
डिवीजर। टोटल नंबर ऑफ कौन सा? इवन डिवीजर। तो इवन डिवीजर के लिए 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, बाद बाकी रूल सेम रहेगा। यानी कैलकुलेशन में इसका प्रयोग करेंगे, पावर जो भी रहेगा 3 4 5 1 कुछ भी, खाली इसमें 1 नहीं जोड़ना है। यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे। 2 के पावर में क्या करना है? 1 ऐड नहीं करना है। जस्ट जो भी पावर रहेगा उतार दीजिए, 2 इंटू 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16। तो टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर कितना हो गया? 16। बात समझे क्या? इवन डिवीजर के लिए फिर से सुन लीजिए, 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करना है, बाद बाकी में 1 ऐड करके गुना करेंगे। 2 का पावर यहाँ कुछ भी हो जाए उसमें 1 ऐड नहीं होगा। मान लीजिए कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 7 गुने 5 के पावर 2 है, कोई क्वेश्चन को फैक्टर करने पे। तो और अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर, तो 4 रखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 7 और 1 8, तो 4 गुना 8 गुना 3, इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया जो हम कह रहे हैं? मान लीजिए किसी चीज़ को फैक्टर किए, ठीक है, और फैक्टर की और फैक्टर करने के बाद हमको आया इसे 2 का पावर 1, 3 का पावर 5, 5 का पावर मान लेते हैं 3 या 4, तो इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 ही रहेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 6 और 5। यानी कभी भी समभाजक निकालने के लिए 2 के पावर में 1 ऐड नहीं होगा। कैलकुलेशन में लेंगे पावर को, 1 ऐड नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जैसे ही समभाजक निकल गया इवन डिवीजर, तो क्या ऑड डिवीजर का नहीं क्वेश्चन हो सकता है? ऑड डिवीजर पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तब ऑड डिवीजर पे क्या क्वेश्चन आएगा, सुन लीजिए अच्छे से। ऑड डिवीजर पे क्वेश्चन अगर आएगा तो इवन को मिटा देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं? ऑड। ऑड बहुत आसान है, विषम। कहिएगा उसको कैसे बनाएंगे तो बताते हैं। एक चीज तो कन्फर्म है, कुछ भी हो जाए हमको प्राइम फैक्टर करना है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो प्राइम फैक्टर तो होना तय है, प्राइम फैक्टर तो होगा ही। तो 540 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 2 बार, 5 1 बार, 3 3 बार। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? देखिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर ये हमको निकालना है। विषम भाजक की कुल संख्या, सुनिए यहां से, विषम भाजक की कुल संख्या। इसके लिए क्या करना है कि 2 के पावर में 1 ऐड ही नहीं, 2 के टर्म से ही मतलब नहीं है। अब कहिएगा 2 के अलावा कोई सम नंबर नहीं आएगा, तब पूरा प्राइम सीरीज में, प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13, 2 के अलावा कोई भी प्राइम सम होता है क्या? इवन नहीं होता है। इसीलिए 2 के अलावा तो और कोई इवन आएगा ही नहीं, इसीलिए विषम वाले टर्म के लिए 2 के टर्म को कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं, उसको सीधा काट के खत्म कर देंगे। बात समझे? अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऑड डिवीजर निकालना हो तो उसमें अगर 2 का टर्म आया है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आया है तो उसके टर्म का कैलकुलेशन में कोई प्रयोग नहीं होगा, बाद बाकी जो करते हैं वही करेंगे। एक यहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ, तो बताइए एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2, और वहाँ एक ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। तो अगर पूछेगा कि इसका ऑड डिवीजर कितना हो गया तो 8। तो अब सुन लीजिए, किसी भी नंबर का ऑड डिवीजर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे, लेकिन 2 वाले टर्म का कैलकुलेशन में कोई प्रयोग नहीं करेंगे। अब 2 अगर आ गया तो कैलकुलेशन में कोई प्रयोग नहीं होगा, 2 नहीं आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सीधे पावर में 1 जोड़ करके और ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑड डिवीजर के लिए। अब जो कॉन्सेप्ट पूछता है वह कॉन्सेप्ट यह है कि आप जैसे किसी भी नंबर का डिवीजर लिखे तो आपको यह पूछ सकता है कि बताइए उन सभी डिवीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? भाजकों का योग, सम ऑफ डिवीजर। अब यह होता है टाइप नंबर सेकंड। अब आपसे क्या पूछेगा? देखिए टोटल नंबर नहीं पूछेगा, अब पूछेगा सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ टोटल डिवीजर, सम ऑफ टोटल डिवीजर। अब क्या पूछेगा कि भाजकों का कुल योग, भाजकों का कुल योग, ये भी पूछ सकता है। मतलब क्या हुआ कि अब 12 में जिस जिस नंबर से भाग लगेगा उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 12 का मान लीजिए सोच के लिख लेंगे, बड़ा डेटा पे सोचना गुना है, कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए क्या तरीका? फिर वही तरीका, मान लीजिए आपसे हम पूछें
कि 540 के टोटल या भाजकों का कुल योग बताइए। हिंदी में लिख देते हैं, भाजकों का क्या बताइए, कुल योग। भाजकों का कुल योग बराबर व्हाट। अब सुनिए, फिर वही लॉजिक, कुछ भी पूछे प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। तो फिर 540 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो अभी जस्ट किए हैं 270, 2 से किए 135, 5 से किए जस्ट किए हैं, लिख देते हैं सीधा। 540 को किए हैं, 2 बार आया है, 5 एक बार आया है और 3 बार आया है, क्योंकि 27 होगा 3 से लगाएंगे तो यहाँ 5 से 27 3 बार आया। इसका मतलब है कि 540 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 540 का, तो 2 कितना बार आया, 2 बार, 5 कितना बार, 1 बार, 3 कितना बार, 3 बार। ये आगे पीछे लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। अब नियम सुनिए, अगर भाजक का योग निकालना है, क्या निकालना है आपको, भाजक का योग। सुन लीजिए अच्छे से, अगर आपको भाजक का क्या निकालना है, योग, भाजक का अगर योग निकालना है तो एक तरीका छोटा सा है, 2 का पावर कितना है, 2, इसको लिखिए आप ऐसे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, जहां तक भी रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कहेगा 2 का पावर यहाँ फैक्टर आ जाएगा 15, तो पता चलेगा जोड़ते रहते, उतना लंबा नहीं रहता, छोटा डेटा रहता। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। अगर मान लीजिए 2 का पावर 4 तक रहता तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यानी जो भी डेटा है उसका शुरुआत करना है पावर 0 देकर के। अब मान लीजिए यहाँ 5 का पावर 1 है, तो देखिए इंटू है बीच में, 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 1, ऐसे लिख देना है, इंटू 3 का पावर 3 है तो इसको सजाना है, 3 का पावर 0 1 2 3 हो गया। अब कैलकुलेशन कर देंगे, 2 दूना 4, 4 आ 2 6, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 4 आ 2 6, 6 और 1 7, इंटू 5 का पावर 1 5 और 5 का पावर 0 1, तो 5 और 1 6, इंटू देखिए 3 बार करेंगे तो 27, 3 तिया 9, तो 27 और 9 36, 36 और 3 39, और 3 का पावर 0 1, 39 और 1 40, देखिए 7 6 42, 42 गुना 40, 4 दूना 8 16, 1680। यानी अगर हमको कभी भी भाजक का योग पूछ लिया जाए, सम ऑफ डिवीजर पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, जो भी नंबर है उसको सिस्टमेटिक इस तरीके से अरेंज करेंगे। 2 का पावर अगर 4 आ गया तो उसको शुरुआत करेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4। 5 का पावर 2 आ गया तो क्या लिखेंगे उसको, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। बात समझे, इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो हमको भाजक का क्या मिल जाएगा, योग। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी तरीके में कि 540 के भाजकों का कुल योग नहीं पूछ के अगर हमसे पूछ दे कि 540 के समभाजक का कुल योग क्या है, किसका, समभाजक का, तब क्या करेंगे, फिर वही चीज, फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, प्राइम फैक्टर, ये तो एकदम करना ही है। अब समभाजक के योग के लिए क्या करते हैं, सो सुनिए, तो अगर हमको समभाजक का योग निकालना है तो सुनिए, 2 का पावर, इसको 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, खाली 2 वाला टर्म को, बाद बाकी टर्म का प्रोसेस सेम रहेगा। अगर समभाजक का योग निकालना है तो 2 के पावर जो भी टर्म रहेगा उसका शुरुआत खाली 0 से नहीं करना है, 1 से कर देना है। 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, इसको जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 0 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3, यानी अगर समभाजक कहीं चर्चा हो गया तो 2 के अलावा तो कोई सम प्राइम में आएगा नहीं, तो इसको खाली ठीक से सजाना है, कैसे, 2 का पावर 0 से शुरू नहीं करना है, बस और कुछ नहीं है, बाद बाकी सेम। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 आ 2 6, ये 5 आ 1 6, ये तब ये जोड़े थे 40, 36 गुने 40 गुना कर दीजिए, 36 गुने 40, 6 चौक 24, 4 2 4 तिया 12 2 14, 1440। बात समझ में आया। यानी अगर समभाजक पूछेगा तो 2 का पावर 0 से शुरुआत नहीं होगा, 2 वाले टर्म का, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा हूबहू। अब कहिएगा कि सम अगर बोले हैं तो क्या विषम नहीं हो सकता है, और डिवीजर भी हो सकता है। तो इसी चीज में अगर हमसे पूछ लिया जाए फिर दोबारा क्या, और डिवीजर, तो अब कहेंगे और डिवीजर कैसे निकालेंगे, विषम भाजक, ये भी तो हो सकता है। तो विषम भाजक निकालने का क्या तरीका है, सुन लीजिए, फिर वही चीज 540 को ऐसे ही तोड़ेंगे। अगर हमको चाहिए विषम भाजक का योग, किसका, विषम भाजक का योग। अब देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 के टर्म से कोई मतलब नहीं,
विषम भाजक के योग में 2 के टर्म से कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, जैसे करते हैं 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, बस इसी दोनों को खाली सजाना है। 2 वाला टर्म को कैलकुलेशन खत्म, तो ये हो जाएगा 6, और अभी जोड़े हैं 40, कैलकुलेशन करेंगे 240। बात समझ में आया? यानी सम भाजक का योग तो 2 का पावर 0 से शुरुआत नहीं होगा, विषम भाजक में 2 के टर्म से कोई मतलब ही नहीं है। हो गया, यह था आपका सेकेंड टाइप। अब हमसे क्वेश्चन थर्ड टाइप का बनेगा। थर्ड टाइप ये कहेगा कि जैसे भाजक का संख्या हुआ, भाजक का योग हुआ, अब पूछेगा कि 12 का जो जो भाजक है उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी उसको बोलते हैं भाजक का गुणनफल। भाजक का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, जिस भी संख्या का निकालिएगा वो संख्या लिखिएगा, और अगर भाजक का गुणनफल निकालना है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कुल भाजक का संख्या, कुल भाजक का संख्या अब बट्टा कितना 2, यानी जो भी नंबर है उस नंबर को हम लिखेंगे, जो भी नंबर है, और यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर अपॉन कितना 2। बात समझ में आया? भाजक का गुणनफल के लिए संख्या लिखेंगे और उसके ऊपर भाजक की संख्या बट्टा 2। अब कहेगा भाजक की संख्या, तो टाइप 1 ही पढ़े हैं भाजक की संख्या। अब आपको समझाते हैं। अगर हमको फार्मूला लिख लीजिएगा, भाजक का गुणनफल बराबर संख्या का पावर होगा कुल भाजक की संख्या बट्टा 2। अब देखिए, हमसे पूछ लिया जाए कि 540 का, देखिए यहाँ 540 के भाजक का गुणनफल, भाजक का क्या पूछ लिया जाए, गुणनफल। गुणनफल तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक चीज़ तो एकदम बगल में निकाल ही लीजिए, क्या कि 540 का प्राइम फैक्टर, अभी ये निकाले थे, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 5 1 बार है। अब हमको इसके लिए गुणनफल के लिए भाजक का क्या चाहिए, गुणनफल। देखिए तो भाजक का गुणनफल, तो भाजक के गुणनफल के लिए जो भी नंबर है उसको लिखेंगे 540, लिख दिए। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्या, डिवीजर, अब बट्टा कितना 2। टोटल नंबर ऑफ डिवीजर के लिए क्या तरीका है, सब में एक जोड़िए, तो ये हो गया कितना 3, 3 आई गुण 4, तो 4 और 3 कितना गुना करेंगे और 2, यानी 540। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 बट्टा कितना 2, तो 540 का पावर कितना 12। अब ये कैलकुलेशन के लायक नहीं है, तो जब भी भाजक के गुणनफल पे क्वेश्चन आता है तो हूबहू क्वेश्चन रहता है, सॉरी हूबहू इसी तरीके से ऑप्शन रहेगा, आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा। कोई पावर में 11 रहेगा, कोई 13 रहेगा, कोई 12 रहेगा, इस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा डेटा कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कभी भाजक का गुणनफल पूछे तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, उसके ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजर अब बट्टा कितना 2। बात समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि 540 के समभाजक का गुणनफल क्या है, क्या पूछेगा, समभाजक का। तो सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा खाली बदलाव होगा। अब कहेगा वो क्या बदलाव होगा, तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो कन्फर्म रहिए कि 540 का हमको फैक्टर करना है। तो 540 का फैक्टर हम क्या किए, 2 का पावर कितना 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1 किए। अब हमको चाहिए क्या, टोटल सम ऑफ, या इसे कह लीजिए सम ऑफ इवन डिवीजर। इवन डिवीजर का मतलब क्या हुआ कि सम भाजक का गुणनफल, तो सम नहीं मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल चाहिए किसका, सम भाजक का। अब अगर हमको सम भाजक का गुणनफल चाहिए तो क्या कोई अलग से फॉर्मूला चाहिए क्या, नहीं। सम भाजक का गुणनफल के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं चाहिए, खाली ही लिखेंगे 540, और यहाँ जो लिखते थे कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम भाजक की संख्या अपॉन में क्या लिखेंगे 2। अब आपको समभाजक का संख्या पता है कैसे निकालते हैं, उसके लिए रूल ये होता है कि 2 वाला टर्म में 1 नहीं जोड़ते हैं, बाद बाकी के टर्म में 1 जोड़ के गुना करते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तब 540 और यहाँ 16, 16 बट्टा 2, तब 540 का पावर कितना 8। कहिएगा कैसे निकाले, तो अभी जस्ट ना देखे थे टाइप 1 में समभाजक के लिए 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करते थे, तो ये 2 रहेगा, ये 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब कहिएगा क्या और डिवीजन नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है,
कि अगर समभाजक का गुणनफल हुआ तो फिर यहाँ से क्या पॉसिबल है बताइए तो, विषम भाजक का गुणनफल। ये भी हमसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बात समझे? तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका है, फिर वही चीज, कोई नया फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, फिर वही लॉजिक करेंगे। 540 को पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 540 तोड़ लेंगे, कैसे, 2 बार, 3 बार, 5 1 बार। अब हमको क्या चाहिए, विषम भाजक का गुणनफल, यही ना चाहिए। तब विषम भाजक के गुणनफल के लिए जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए 540। अब पावर में दीजिए विषम भाजक का संख्या, किसका, विषम भाजक का संख्या, अब बट्टा कितना, 2। अब आपको विषम भाजक निकालने आता है, टाइप फर्स्ट ही है। क्या, विषम भाजक के लिए 2 के टर्म से कोई मतलब नहीं, इस दोनों में एक एक ऐड करके गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, तो 540, 8 बट्टा कितना, 2। तो 540 का पावर कितना हो जाएगा, 4। चूंकि कैलकुलेशन होगा ना, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये था आपका विषम भाजक के गुणनफल का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में 3 टाइप हो गया, तीसरा टाइप गुणनफल वाला। अब आपको लास्ट में कभी ये चीज पूछा जा सकता है, अब देखिए कि लास्ट में ये चीज पूछा जाएगा, बताते हैं। 540 या कोई भी डेटा दे देंगे, 540 बार बार लिख रहे हैं इसीलिए कि वो तोड़े हैं इसलिए लिख रहे हैं। 540 को अगर हम तोड़े या इसका फैक्टर लिखे तो बहुत ऐसा फैक्टर होगा जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा, अपने आप में क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, जैसे आप 90 का बहुत सारा भाजक लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 9 12 ऐसे 15 लिखते हैं। 100 का लिखते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 25 से, 50 से, 100 से। तो 100 का जैसे 25 हुआ तो 25 से कट रहा है तो 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा ऐसा कौन फैक्टर है, यही चुनना है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 540 के ऐसे कितने भाजक हैं, ऐसे कितने डिवीजर हैं, ऐसे कितने डिवीजर हैं जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब कहिएगा कैसे चुनिएगा, तो सुनिए 540 को कैसे तोड़े हैं वो सुनिए। तो 540 टूटा है 2 बार, 3 बार और 5 1 बार। टूटा है क्या ऐसा, बिल्कुल टूटा है। अब पहले बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। 540 का ऐसा फैक्टर है जो कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 1000, 1000 में बहुत सारा दुनिया में अंक से भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 25 से, 50 से, 100, 500, 1000, बहुत सारा, 200, बहुत से लगेगा, 250। अब इसमें जैसे कि 4 से 1000 में लगाते हैं तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 से लगा रहे हैं 1000 में भाग तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 से 1000 में लगा रहे हैं 100 परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा बहुत सारा नंबर होगा। तो उसी तरह 540 में, तो अब इसको तोड़ने का तरीका ऐसे है, इसको तोड़िए, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, कुछ नहीं करना है, कॉमा दे के लिख देना है, इंटू 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, इसको लिखना है 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, बीच में गुना का साइन है, गुना रख देना है। चाहे परफेक्ट स्क्वायर पूछे या परफेक्ट क्यूब, दोनों का तरीका एक ही है। सबसे पहले किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद इस तरीके से कॉमा दे दे करके लिख लेंगे। हो गया, समझ गए, जहां तक रहेगा वहां तक। अब इसमें चुनना है कि कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का पावर 0 1 खुद का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का पावर 1 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इसमें एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो नहीं है। इसमें एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, और तो कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 का पावर 0 1 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का पावर 0 1 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें टोटल परफेक्ट स्क्वायर हुआ 2, इसमें टोटल परफेक्ट स्क्वायर हुआ 2 और उसमें 1, तो 2 दूना 4। इसका मतलब 540 का मात्र ऐसा दुनिया में 4 ही डिवीजर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट क्यूब रहेगा तो इसी तरह चूज कर लेंगे। तो ये था एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट जिसमें पूरा हम बता दिए आपको हर एक टाइप को डिवीजर का क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल होता है। तो जनरली डिवीजर से इतना में से ही कोई एक तरीके का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा।
ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि डिवीजन वाला अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद आप सभी का।